हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें, और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और लास्ट में आप लोगों को अपने स्कोर अवश्य बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन पहले से आता हुआ था, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो ये हमारा दक्षिण बंगाल गजट था, ठीक है। अब दक्षिण बंगाल गजट के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स आंगस्टम हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र बना था। यह साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता में होता था। लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम्स बोल्स के 1776 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया था, किंतु कंपनी की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों का नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर छपना अनिवार्य कर दिया। इसी के साथ समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप भी लागू कर दी गई। 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्रिकाओं, पैम्फलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो ये हमारा लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1878 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। वर्ष 1880 में नियुक्त नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सन 1821 में बंगाली साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और सन 1823 में फारसी पत्र साप्ताहिक मिरात उल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता है। तत्पश्चात यह ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। इसे भारत में अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। सन 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इस पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बाद में यह गुरुमुखी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी एवं गुजराती भाषा में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छापा था। इस समाचार पत्र का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को USA में था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसको जो है शिशिर कुमार घोष ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका एक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। प्रारंभ में यह बंगाली में प्रकाशित होता था। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्कालीन एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। 1869 ईस्वी में यह दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा केसरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रारंभ में केसरी का संपादन अग्रकार तथा मराठा का संपादन केलकर किया करते थे। मराठा व केसरी समाचार पत्रों द्वारा होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता आई। केसरी इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पत्र बन गया था, जिसके लेखों के कारण तिलक का कारावास का दंड भी मिला था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये जो है गांधी जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे, महाराष्ट्र में प्रकाशित किया। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। इसका राइट आंसर होगा होम रूल पार्टी ने। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थे, जिसका संपादन बम्बई से होता था। ठीक है। बाद में यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगे। इसके प्रारंभिक संस्करणों में शंकर लाल बैंकर, जन्मदास, द्वारकादास ने संपादन कार्य किया। ये सभी एनी बेसेंट को होम रूल लीग के सदस्य थे। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर होगा के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका संपादन रामकृष्ण पिल्ले द्वारा सुरलकोर से किया जाता था। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार व सुरलकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इसे प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा उर्दू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभव और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी। 4 जून 1903 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कॉलम प्रकाशित होते थे। यह 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में डबरन के फिनिक्स आश्रम से प्रकाशित होता था। इसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ठीक है। ये सब आप लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा B.R. अम्बेडकर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसमें B.R. अम्बेडकर के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु वर्ष 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की
तथा वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वंदे मातरम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया। यह अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था, जिसकी लगभग 5000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी। किसी विषय पर विवाद के कारण 10 मई 1927 को इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने दी पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा डी के कर्वे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो डी के कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस रनाडे ने किया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। वर्ष 1880 में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर तथा विष्णु शास्त्री चिपलूणेकर ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1884 में महादेव गोविंद रनाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी में 1885 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो हमारा समाचार पत्र एक तरफ है और संस्थापक, तो हिंदू के संस्थापक कौन है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर है। और सुधारक के कौन है? जी के गोखले हैं। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया के तो दादा भाई नौरोजी हैं और बंगाली के SN बनर्जी। हमारा 3214 होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ जाएगा? 3214 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत 1878 ईस्वी में मद्रास से हुई थी। कहाँ? मद्रास में हुई थी। इसके संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल केश गोखले थे। दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। बंगाली समाचार पत्र के संपादक SN बनर्जी थे। यह पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। बंगाली समाचार पत्र का दृष्टिकोण उदारवादी था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा मिलान करने का है। सूची 1 सूची 2 समाचार पत्र है। प्रारंभ करने वाला व्यक्ति, तो हमारा इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा किसके साथ जाएगा? बॉम्बे कार्निकल किसके साथ जाएगा? तो ये हमारा फिरोज शाह मेहता के साथ जाएगा। और कॉमन व्हील किसके साथ जाएगा? तो ये बेसन के साथ जाएगा। लीडर किसके साथ जाएगा हमारा? तो लीडर हमारा मदन मोहन मालवीय के साथ जाएगा। सर्चलाइट हमारा सचिनंदन सिन्हा के साथ जाएगा। तो 3214 हुआ हमारा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? 3124। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। बॉम्बे कार्निकल फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र
था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन इन्हीं बेसन ने किया। मदन मोहन मालवीय दारुल लीडर तथा सचिन सिन्हा द्वारा सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, सर विलियम जोन्स वारेन हास्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा से 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्था में एशियाटिक रिसर्चर नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत का प्रकाश में लाने का कार्य किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और पुराशेष के विषय में खोज करना था। ठीक है, और इस सोसाइटी में संबंधित विद्वानों ने वेदों, महाभारत, अभिविज्ञान, शकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार के पश्चात शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने बल दिया गया, परंतु साथ ही देश की भाषा के विकास का भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैडलर आयोग संबंधित था। तो यह किससे है? यह शिक्षा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो वे जो है हमारे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी का नियुक्त किया गया।
इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा 1857। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले वर्ष 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा वेलेजली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया था। उसने 1799 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था तथा प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तथ्यों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षापण के लिए भेजना होता था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो इसके लॉर्ड रिपन के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को भी रद्द कर दिया गया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के भी समान ही स्वतंत्रता दे दी थी। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको करते थे? ये जो है हमारे राजा राम मोहन राय को करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राजा राम मोहन राय ने दिसंबर 1821 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाश प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मीरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा यंग इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, गदर, युगांतर तथा संध्या पत्रिकाओं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। ठीक है, ये हमारे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे थे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जाते हैं ताकि आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम, कोई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे सेम टू सेम इसी में से फंस भी जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन इसमें है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 32वां क्वेश्चन मिलाने वाले क्वेश्चन है। तो हमारा दैनिक आज किसके साथ जाएगा? तो ये जो है शिव प्रसाद गुप्त के साथ जाएगा। द लीडर किसके साथ जाएगा? ये मदन मोहन मालवीय के साथ जाएगा। द नेशनल हेराल्ड किसके साथ जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएगा। द पायनियर किसके साथ जाएगा? ये जॉर्ज एलन के साथ जाएगा। यानी 4, 3,
2 1 इसके साथ जाएगा। ये किस पे है हमारा 4 3 2 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू, द पार्नियर जॉर्ज एलेन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए? हमारे टोटल 32 क्वेश्चन हुए। 32 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा आप लोग ज़रूर बताइए। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।